हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि लास्ट मोमेंट टिप्स और ट्रिक्स जिसकी वजह से आप 5 या 10 मार्क्स ऐड कर सकते हो अपने फाइनल स्कोर में। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एफए का एग्ज़ाम फाइनली 28 को होगा। एडमिट कार्ड्स 22 जनवरी से इशू किए जाएंगे। हम सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप ये 5 टिप्स ज़रूर याद रखिए जिसकी वजह से आपके स्कोर में डेफिनेटली 10 to 20% इंक्रीज होगा। हमने लास्ट के वीडियोस में भी बताया था, वीएलडब्ल्यू के वीडियोस में भी, कि कुछ चीज़ों में बच्चे गलती बार बार कर रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहली चीज़, वो है टाइम मैनेजमेंट। 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, हर क्वेश्चन का 1 मिनट, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ के होंगे टाइम लगेगा, रीजनिंग के होंगे टाइम लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज कंप्यूटर के होंगे जिनको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो यहाँ से वो 30 सेकंड्स आपको लेने पड़ेंगे और उन वाले क्वेश्चंस में ऐड करने पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो 1 वीक आपके लिए बचा है, इसमें आप 4-5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो। 120 मिनट बैठो, 2 घंटे बैठो, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट क्रूशल रहेगा इस एग्जाम में। क्यों रहेगा क्रूशल? क्योंकि 972 या 980 पोस्ट का एग्जाम है जिसमें आपको उन्हीं 900 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो मेरिट में आएंगे। ये केएस एग्जामिनेशन या यूपीएससी एग्जामिनेशन की तरह नहीं है जहां पे आपको टायर 2 टायर 3 का एग्जाम होगा। टायर 2 का मतलब आपको नेक्स्ट राउंड होगा। यहाँ पे आपको बराबर उसी लिस्ट में आना पड़ेगा जो फाइनल होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा टाइम मैनेजमेंट। दूसरी बात, आपने आज तक जो भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा होगा, उसको रिवीजन करना ना भूलें। लास्ट मोमेंट पे भी रिवीजन करते रहे। जो भी कहीं भी आपने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उसको रिवाइज करो ताकि अगर एग्जाम में उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप आंसर दे पाओ। थर्ड चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एलिमिनेशन टेक्निक में शायद वही चीज़ जो आप रिवीजन करोगे ना कहीं एलिमिनेशन टेक्निक में वो मदद करेगा। एलिमिनेशन टेक्निक में अब क्या होगा, मान लो कि आपको कोई चीज़ 50% ही पता है। पटन या मटन में अगर आपको कोई डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि मटन किस डिस्ट्रिक्ट का टाउन है और पटन किस डिस्ट्रिक्ट का टाउन है, तो यहाँ पे अगर आपको 50% भी नॉलेज है कि एक तो ये पटन है जिसमें भी सुगंधेश्वर टेम्पल है, दूसरा वो मटन है जिसमें मार्तन सन टेम्पल है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगर आपको हाफ नॉलेज भी है। एलिमिनेशन का ये मतलब है आपको 50% नॉलेज पता है, 50 नहीं होगा, तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो कुछ ऑप्शंस को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फोर्थ चीज़, आपको क्वेश्चन को केयरफुली देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को केयरफुली आपको समझना पड़ेगा, फिर अपना जो सर्कल है वो भरना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो भी की फ्रेजेस होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया जो बॉर्डर कर रहे हिमालयस के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्री जो पार्ट है नेटो के, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्री जो पार्ट है ब्रिक्स के, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट होस्ट, ठीक है, ओलंपिक्स। तो यहाँ पे नॉट का आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि नॉट की वजह से कहीं गलत ना हो जाए जल्दी में। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिफ्थ वन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि आपको काम रहना पड़ेगा। आपने 2 साल से मेहनत किए, अच्छे से मेहनत किए, बहुत मेहनत की, आपने अकाउंटेंसी भी पढ़ा है, आपने अकाउंटेंसी के साथ साथ आपने कंप्यूटर भी पढ़ा है, आपने जनरल नॉलेज भी पढ़ा है, मैथ वाला पोर्शन भी आपने किया है, तो यहाँ पे अब काम रहने की ज़रूरत है। अब जितना अपने आप को काम रखोगे, शांत रखोगे, उतना सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। आपको जो आउटसाइड आपको जो भी नॉइज़ दिखेगा उससे घबराना नहीं है। आपको अपने आप को ये सेल्फ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, अपने आप का जो आपका इंट्यूशन है उसको बताना पड़ेगा मैं मेहनत किया हूँ एंड आई डिजर्व टू बी इन द लिस्ट। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टिप, इंट्यूशन के बेसिस पे, ठीक है, इंट्यूशन के बेसिस पे जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि पहले जब आपने उसके बारे में कोई जजमेंट लिया था किसी क्वेश्चन के बारे में वो सही था या गलत, उसी इंट्यूशन या गट फीलिंग के साथ आप जाइए। गट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बाद में जब आप ज़्यादा पढ़ोगे उसके बारे में, दोबारा दिमाग ज़्यादा अप्लाई करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 28 को आपका एग्ज़ाम है, 28 को हम एनालिसिस का पेपर लेके भी आएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे क्योंकि एक मेजर एग्ज़ाम है। उसके बाद शायद 31 मार्च तक कोई मेजर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है जम्मू कश्मीर में। ये मेजर एग्ज़ाम है, इसको डुआ डाई की तौर से आप ले लीजिए।
अच्छे से मेहनत इसमें कीजिए और काम रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है काम रहे। एग्ज़ाम में अपने नॉलेज का जो भी आपने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन का टेस्ट होगा। एंड आई होप यू विल डू गुड। थैंक यू वेरी मच।